कोई है क्या दुकान में? क्या चाहिए? हाँ, सुबह सुबह कोई माल बिका ही नहीं और भीख मांगने आ गए हैं। मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ बेटा, कुछ चीज खरीदना है और तुम भीख दे भी नहीं पाओगे। क्या मतलब भीख नहीं दे पाऊंगा? हाँ, तुम्हें पता भी है इस गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान मेरी है। सब पता है बेटा, तभी तो तुम्हारे पास ही सामान लेने आई हूँ। तो क्या खरीदना चाहती हो? हाँ बताओ। सुनो, जो भी लेना चाहती हो पैसे देकर लेना, क्योंकि उधार का काम मेरे यहाँ नहीं चलता। अरे नहीं बेटा, उधार कुछ नहीं लूंगी मैं, इस बारे में तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या चाहिए। यही कुछ 4 बोरी चावल, 2 बोरी दाल, 50 किलो आलू और 25 किलो प्याज, बस और कुछ नहीं। इतना सामान? बुढ़िया, इतना सारा सामान लेकर आखिर तुम करोगी क्या? हैं? और सच सच बताओ, पैसे दे पाओगी ना इतने सामान का? पैसे तो नहीं दे पाऊंगी बेटा, लेकिन क्या? हाँ लेकिन क्या? पैसे के बिना मैं अपनी दुकान का सामान नहीं बेचता। जाओ दूसरा रास्ता देखो। अरे पहले पूरी बात तो सुन ले, तुम्हें पैसे से भी बढ़कर कुछ दूंगी मैं। पैसे से बढ़कर कुछ दोगी? हाँ, क्या दोगी? ये सब क्या है? अरे सोना है सोना, पहचानते नहीं हो क्या? इसके बदले तो सामान दोगे ना आप मुझे? रुको 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 रुको, पहले देखने दो कि ये सच में सोना या नहीं। नहीं 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 नहीं, ये तो सच में सोना है। लेकिन तुम्हें इतना सोना कहाँ से मिल गया? फल खा रहे हो, खाओ ना, तुम्हें पेड़ की चिंता क्यों है? अब तो सामान दोगे ना मुझे? हाँ हाँ हाँ, अभी देता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज समझ नहीं पाया। क्या है बताओ? तुम लोगों का कोई आश्रम वगैरह है क्या? नहीं नहीं, हमारी शादी का माता तो गांव के पीछे की तरफ जंगल के बाद जो पहाड़ है उसकी गुफा में रहती है। हाँ, तो क्या वहाँ पर माता के बहुत शिष्य हैं? नहीं नहीं, माता के साथ ही बस मैं और माता की एक प्रिय गाय है। तो फिर इतना सारा किराने का सामान किस लिए? हाँ, ये तो तुम्हारे एक साल में भी खत्म नहीं होगा, ऊपर से खराब भी हो जाएगा। अरे ये सब सामान क्या हमारे लिए है? ये सब तो बहुत सारे गांव के गरीबों के लिए है। मतलब मैं समझा नहीं। हमारी शादी का माँ बहुत दयालु है, वो हर 15 दिन में कई गांव में ये सब सामान दान करके आती है, ताकि आसपास के गांव में कोई गरीब भूखा ना रहे। ओ, ये तो अच्छी बात है। जो भी हो, माताजी आपकी जय हो। ठीक है, बातें बहुत हो गई। अब कृष्णा, तुम ये सब जाकर दान करके आओ, मैं तब तक गुफा में जाती हूँ अपने। ठीक है माँ, ध्यान से जाइए, मैं सब खत्म करके जल्दी ही वापस आ जाता हूँ। सिर्फ फल खाने से तो नहीं चलेगा, मुझे तो पूरा का पूरा पेड़ ही चाहिए। उस बूढ़ी के पीछे जाना पड़ेगा। इस बूढ़ी के पास जरूर कोई गुप्त खजाना होगा। हाँ, मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा, उसके बाद मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। ये क्या? शादी का माता उस मरे हुए पंछी को अपनी थैली में क्यों डाल रही है? क्या बात है? अच्छा, शायद जलाकर उसका मांस खाएगी। शायद कोई तंत्र साधन करते हैं, इसलिए मांस भी खाते होंगे। हाँ नहीं, ये विषय बहुत संदेहास्पद है। इस गुफा में रहने वाली साधिका के पास सोना कहाँ से आ रहा है? बाहर से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं अब मैं? हाँ, मैं घर वापस जाकर मेरी बीवी को बता देता हूँ, उसका दिमाग बहुत तेज है। ठीक, मुझे फल के साथ साथ सोने के पेड़ दिलाने में वो मेरी मदद जरूर कर देगी। हाँ, भाग्यवान भाग्यवान, अरे जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। उफ, इस आदमी ने चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर दिया है। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे छोड़ो ये तुम्हारा काम, इधर आओ इधर आओ, देखो आज मुझे क्या मिला है। बाप रे,
कर तो ऐसे रहे जैसे कोई गुप्त धन मिल गया हो। अरे गुप्त धन नहीं मिला, ये देखो। हाँ, ये क्या? इसे तो देखकर लग रहा है कि सोना है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एकदम असली सोना है, कोई खाद नहीं है इसमें। लेकिन आपको ये कहाँ से मिला? अच्छा सुनो, आज सुबह मैं दुकान में बैठा हुआ था, अचानक वहाँ पे बाप रे, ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन क्या आपने एक बात पर गौर किया है? क्या बताओ तो। यही कि ये कोई जानवर या पंछी की हड्डी जैसी लग रही है ना? कहाँ, दिखाओ दिखाओ। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये कैसे हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ तो मैं भी कुछ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हमें इसकी खोज तो करनी ही होगी। इतना आसान नहीं है भाग्यवान, इतना आसान नहीं है। ये साधिका बहुत चालाक है। चाहे कितनी भी चालाक हो, अब मैं क्या कम चालाक हूँ, बताओ जरा। इसलिए तो भागते भागते सीधा तुम्हारे पास आ गया। अब तुम्हें ही कुछ सोचना पड़ेगा। तरकीब तो तैयार ही है, अब बस उसे करना बाकी है। कैसी तरकीब, बताओ बताओ। सुनिए, एक औरत थी दूसरी औरत की परेशानी को अच्छे से समझती है, और यही होगा मेरा हथियार। औरत, परेशानी, हथियार, ये सब क्या कह रही हो तुम? हाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? थोड़ा आसान तरीके से समझाओ। सुनिए, वाह 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 वाह, भाग्यवान, तुम्हारे मुकाबले का कोई है ही नहीं। तो फिर कल सुबह हम काम पर लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहावत है ना, शुभस्य शीघ्रम। माता, माता, दर्शन दीजिए माता, मुझे बचा लीजिए। कौन हो तुम? क्या चाहिए? माता, मैंने सुना है कि आप बहुत ही दयालु हैं, मुझे बचा लीजिए माँ, बचा लीजिए। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? माता, आज से 2 हफ्ते पहले सांप काटने की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई, और फिर उसका अंतिम संस्कार होने के बाद ही ससुराल वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। अगर उन्होंने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो अपने मायके क्यों नहीं गई तुम? मेरे माता पिता तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। मामा मामी ने मुझे पाल कर बड़ा किया, तो फिर उनके पास ही जाओ ना। मैं गई थी माता, लेकिन उन्होंने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि मेरे घर में तुम्हारे जैसी विधवा की कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। छी 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 छी, ऐसे लोग खुद को इंसान कहते हैं। आत्महत्या तो महापाप है, इस वजह से मैं मर नहीं पाई। क्या आप मुझे आश्रय देंगे माता? तुम्हें मेरे इस गुफा की खबर किसने दी, बताना तो जरा। मेरे बगल वाले गांव के चाचा ने मुझे कहा कि आप उनके गांव में सबको खाना देती हैं। आप बहुत ही दयालु हैं, बस आप ही मुझे बचा सकती हैं माता। उन्होंने ही आपके बारे में बताया। अच्छा, समझ गई। ठीक है, तो तुम आज से यहीं पर रहना। मेरे और कृष्णा की अगर 2 वक्त की रोटी जुट जाती है तो तुम्हारी भी जुट जाएगी। माता, आपने मुझे बचाया है, मैं हमेशा आपकी दासी बनकर रहूंगी। आप बस मुझे आदेश दीजिए, मैं सब कर दूंगी। ठीक है, जाओ पहले हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो जाकर। ठीक है माता। ऐसे ही कमला साधिका के साथ उनके आश्रम में रहने लगी। कुछ ही दिनों में वो अपने गुण से साधिका माता के मन को जीत लेती है। इस तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन सोने की खोज अभी तक उसे नहीं मिली थी। एक दिन की बात है। आज अमावस्या की रात है। आज मैं रात को यज्ञ करूंगी। कृष्णा, जाओ तुम मेरे लिए यज्ञ का सामान लेकर आओ जल्दी से, ठीक है? जी माता, मैं अभी जाता हूँ। माता, आप कैसा यज्ञ करेंगी? मैं हर अमावस्या को एक गुप्त यज्ञ करती हूँ। वो बहुत ही मुश्किल यज्ञ है। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम माता? आप बस आदेश कीजिए। ठीक है, तो तुम अब यहाँ से जाओ और जंगल में जाकर
कोई भी जानवर या पक्षी की लाश दिखे तो उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। मरे हुए पशु पक्षी की लाश, उससे क्या होगा? ये सब जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम कर पाओगी या मैं जाऊं? नहीं 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 नहीं, मेरे रहते आप क्यों कष्ट करेंगी? मैं अभी जा रही हूँ माता। ये कहकर कमला वहाँ से निकलकर जंगल की ओर जाने लगती है। बहुत दूर जाने के बाद एक दो मरे हुए पक्षी देखकर वो उसे उठा लाती है। फिर जब वो वापस जाने लगती है तब पेड़ के पीछे से रतन निकल कर आता है। ये क्या, आप यहाँ पर? बाप रे, मैं तो डर ही गई थी बिल्कुल। अपना डर अपने पास रखो। तुम्हें 2 हफ्ते हो गए हैं। गुप्त खजाने के बारे में कुछ खबर मिली? दूर, गुप्त धन नहीं ठेंगा। उस बुढ़िया के पास एक गाय के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर वो सब ये क्या भाग्यवान, तुम्हारे शरीर से बदबू क्यों आ रही है ऐसी? एकदम बकवास बातें मत करो तो समझे। बदबू मेरे शरीर से नहीं, इस टोकरी से आ रही है। क्यों, क्या है इसमें? पंछी की लाश है इसमें। तुम्हारे गुप्त खजाने के चक्कर में अब ये सब कचरा उठाना पड़ रहा है मुझे। लेकिन ये सब लाश तुम टोकरी में क्यों उठा रही हो? इससे क्या होगा? ये सब तो मुझे पता नहीं है बाबा। वो शैतान बुढ़िया बहुत ही चालाक है, कुछ नहीं बताती। देखो, अब यज्ञ के नाम पर ये सब मांस पकाकर खाएगी वो बुढ़िया। क्या कहा? यज्ञ? ये विषय इतना आसान नहीं है भाग्यवान। मतलब क्या आसान नहीं है? सुनो, पिछली बार मैंने भी उस साधिका को पंछी की लाश अपनी झोली में भरते हुए देखा है। लेकिन मुझे जितना पता है साधु वगैरह तो सब शाकाहारी होते हैं ना? हाँ जी, सही कहा। इन 2 हफ्तों से कभी मांस मछली खाते नहीं देखा। तो फिर ये मरे हुए पंछी से वो क्या करेगी? मुझे क्या लगता है पता है, वो जो गुप्त यज्ञ की बात कर रही थी ना, उसी में इसकी कोई जरूरत होगी। एकदम सही सोच रही हो तुम, एकदम सही सोच रही हो। आज रात को ये यज्ञ होगा, तुम उसके साथ साथ रहना। ये भी कोई कहने की बात है? वो तो मैंने पहले ही तय कर लिया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। अच्छा ठीक है, जाओ। कमला गुफा में वापस आकर साधिका माता को पंछियों की लाश देकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। रात गहरी होने पर साधिका माता जब यज्ञ करने बैठती है तब कमला बिल्कुल उनके पास जाकर सब कुछ देखने लगती है। यज्ञ शुरू होने पर कमला को बहुत जोर की नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अगली सुबह जब साधिका माता उसे नींद से उठाती है, क्यों रे कमला, बहुत देर हो चुकी है, अब उठ। मैं सो कब गई थी? यज्ञ खत्म हो गई? यज्ञ तो सुबह ही समाप्त हो गई थी, तुम्हें जानबूझकर नहीं उठाया। ठीक है माता। अच्छा, ऐसे जले हुए मांस की बदबू कहाँ से आ रही है? वो कुछ नहीं, जाने दो। चलो, अब तुम यज्ञ स्थान को अच्छे से साफ कर दो। हाँ, मैं करती हूँ माता। आप तब तक विश्राम कीजिए। आप पूरी रात जागी है ना कल? हाँ, सही कहा। बहुत परिश्रम है इस यज्ञ में। जाने दो, अब तुम जाकर जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करो। मैं तब तक विश्राम करती हूँ। कल क्या जो हो गया, ऐसी नींद आई, मुझे समझ नहीं आया कुछ। इस मांस की बदबू से मुझे कुछ संदेह हो रहा है। अरे ये क्या, ये तो सोना लग रहा है, और ये हार तो पक्षी का हार है। अच्छा, तो अब समझी मैं इस मांस की गंध और सोने का रहस्य। उन्हें आज ही सब बताना होगा। जो सोने की हड्डी कमला को मिली थी, वो उसे बहुत ही ध्यान से छुपा कर रख लेती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है इस साधिका माता के बारे में। उस दिन दोपहर को जंगल के पास वाले नदी में पानी भरने के बहाने से कमला रतन से मिलती है। क्या हुआ भाग्यवान, गुप्त धन की खबर मिली? सुनिए, ये गुप्त धन नहीं है, ये कुछ और है। क्या कुछ और? अरे वो साधिका तंत्र साधना करती है और मरे हुए जानवर और पक्षी की हड्डियों से वो सोना बनाती है। समझे आप? ये तुम क्या कह रही हो? कल यज्ञ करते समय तुमने अपनी आंखों से देखा? अरे नहीं, जब यज्ञ शुरू हुआ तब मुझे ऐसी नींद आई कि क्या बताऊं। तो फिर तुम्हें ये सब कैसे पता? ये देखो, मुझे ये मिला है और इसे देखकर ही मैं सब समझ गई। वाह भाग्यवान, वाह वाह वाह, तुम बहुत शातिर हो।
लेकिन अबे हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ अब क्या सोचना है आपको? हाँ सुनो, अगले अमावस्या में वो साधिका माता जब मरे हुए पंछी या जानवर को मांगेगी तब एक बड़ी सी गाय लाकर दे देना। गाय? गाय कहाँ से लाऊंगी मैं? और इतनी बड़ी गाय मैं कैसे ले जाऊंगी? ये सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं से भी एक बड़ी सी गाय का जुगाड़ कर लूंगा और साधिका माता की गुफा के सामने रख के चला जाऊंगा, ठीक है? लेकिन वो गाय जलाकर क्या होगा बताना? अरे गाय की हड्डी से बहुत सारा सोना मिलेगा हमें, और वो सब सोना तुम चुरा कर अपने घर ले आना। उसके बाद हमारे पूरे खानदान को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा आपने। तो फिर अगली अमावस्या फिर मिलेंगे हम। देखते ही देखते अगला अमावस्या भी आ गया और साधिका फिर से कमला को जानवर और पंछी की लाश लाने के लिए भेज देती है। कमला को गुफा के सामने किसी भी गाय की लाश नहीं दिखाई देती है, तो वो जंगल में थोड़ा अंदर जाती है। ए, क्या हुआ जी? आपने कहा था कि गुफा के सामने आप मरे हुए गाय को रख देंगे, कहाँ है? बताइए। अरे मत पूछो भाग्यवान, आसपास की हर जगह को देख लिया मैंने, पर एक भी गाय की लाश मुझे नहीं मिली। तो फिर अब क्या करूं? और कुछ दिन इंतजार करूं क्या? नहीं, और इंतजार नहीं कर सकते। जो भी करना होगा आज ही करना है। अरे मिल गई। क्या मिल गया? अरे वो देखो, एक गाय। उसे ही मारकर गुफा के सामने रख देता हूँ। चलो चलते हैं। क्या? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? आपको पता नहीं है गौ हत्या महापाप है। और वैसे भी ये गाय किसकी है पता है? किसकी है? ये उस साधिका की गाय है। उसे ले गए ना तो वो सब समझ जाएगी। अरे कुछ नहीं समझेगी, तुम बस कह देना कि शायद गले में रस्सी अटक के ये गाय मर गई होगी, और क्या। ये बोलकर रतन ने कमला की कोई बात नहीं सुनी और गाय के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे मार दिया और दोनों उसे खींचते हुए गुफा के सामने ले गए। इसके बाद कमला जाकर साधिका माता को खबर देती है और वो दौड़ते हुए बाहर आती है। अरे ये क्या हो गया मेरी धेनु को? धेनु उठो, देखो मैं आई हूँ, देखो मुझे एक बार। माता, मुझे लगता है कि उसके गले में रस्सी अटक गई और जिस वजह से वो मर गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी हो, कृष्णा, तुम इसे नदी के पार ले जाकर समाधि दे दो। ठीक है माँ। इसे समाधि देने की क्या जरूरत है माता? मतलब क्या बोल रही हो? समाधि नहीं दूंगी तो क्या करूंगी? असल में माता, आज आपके यज्ञ के लिए पूरी जंगल में घूमने के बाद भी कोई जानवर या पंछी नहीं मिला, तो आज आप धेनु को ही जला दीजिए, तो इससे और भी ज्यादा सोना मिलेगा। सोना मिलेगा मतलब? तुम्हें कैसे पता चला उस सोने के बारे में? असल में माता, पिछली बार आपके यज्ञ स्थान को साफ करते समय मुझे पंछी के पंख और सोने का टुकड़ा मिला था। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर माता इस बार धेनु को ही जला दीजिए, तो इससे बहुत सारा सोना मिलेगा। ठीक है, अगर तुम सब जान ही गई हो तो फिर आज मैं ऐसा यज्ञ करूंगी जो पहले नहीं किया, लेकिन धेनु को नहीं जलाऊंगी। तो फिर सोना कहाँ से मिलेगा माता? देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। उस दिन रात को साधिका माता वापस यज्ञ करने बैठ जाती है। कमला बहुत ही आग्रह के साथ यज्ञ का सामान तैयार करती है। उधर गुफा के बाहर रतन भी आ जाता है, ये देखने के लिए कि गुफा के अंदर चल क्या रहा है। सही वक्त पर यज्ञ शुरू होता है। रतन एक बार और गुफा में झांकते ही साधिका माता उसे देख लेती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। कुछ समय बाद गुफा के अंदर कमला और गुफा के बाहर रतन दोनों सो जाते हैं। ये क्या? मैं यहाँ पे कैसे आ गया हूँ और किसने हमें बांध के रखा है? ये क्या? ये क्या? हमारे चारों तरफ आग क्यों जली है? और आप यहाँ पर कैसे आए? लालच उसे यहाँ पर ले आई है। अच्छा ही हुआ, आज मैं दो जिंदा इंसान को यज्ञ में समर्पित करूंगी। मतलब
मतलब आज तक मैंने किसी भी जानवर की हत्या नहीं की थी, बस मरे हुए जानवर या पंछी से यज्ञ करती थी, और वो भी गरीबों की भलाई के लिए। तो बस आज मैं तुम दोनों को जिंदा जलाकर मनुष्य के हड्डी से सोना बनाऊंगी। क्यों माता, हमने क्या किया है? क्या किया है? तुम दोनों इतने लालची हो कि मेरी धेनु को तुम लोगों ने मार दिया, एक बार भी सोचा नहीं। आज सुबह जब धेनु को जलाने की बात की तुमने, तब मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने धेनु को नहीं मारा है माता, वो मेरे पति ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। पता है तुम्हारे पति ने ये सब किया है। यज्ञ शुरू होने से पहले तुम्हारे पति को झांकते हुए देखा था मैंने, तब मेरा संदेह यकीन में बदल गया। इसलिए क्या माता? इसलिए आज मैं तुम दोनों को जिंदा जलाकर तुम्हारे हड्डियों से सोना बनाऊंगी। माता हम पे दया कीजिए, हम आगे से ऐसा लालच कभी नहीं करेंगे। माता दया कीजिए हम पे। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी माता, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकती। तुम लोगों ने लालच में आकर गौ हत्या का पाप किया है। तुम लोगों के पापों के लिए यही सजा है। ऐसा मत कहिए माता, हमें छोड़ दीजिए। हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, कभी नहीं। सच कह रही हूँ माता जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी जिंदगी की आखिरी गलती है ये। ठीक है, मैंने कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं किया, आज भी नहीं करूँगी, इसलिए छोड़ रही हूँ तुम्हें। लेकिन तुम्हें कभी भी ऐसे गलत काम करते देख लिया तो कठोर सजा मिलेगी तुम्हें, ये याद रखना। माता, आपकी कृपा है माता, हम जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। आपने हमारी आंखें खोल दी माता, आप धन्य हो माता, आप धन्य हो माता, आप धन्य हो।